हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेवाड़ क्लासेस में। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल राजस्थान पशु परिचय एग्जाम 2024 के संबंधित बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों आप लोग सही सुन रहे हो। पशुपालन से संबंधित प्रश्न होने वाले गुरुजी 150 में से 110% सही करके देखिए। वायरल पेपर आ गया, देख लो। अब होगा सिलेक्शन पक्का भाई साहब। अब सिलेक्शन क्या होगा, पक्का होगा। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास अपने दोस्तों तक। बिल्कुल जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन तक जल्दी शेयर कर दीजिएगा। हिम्मत मत खोना लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। एक बार धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठोक के लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल हम पढ़ने वाले प्रीवियस पेपर पशुपालन के बारे में गुरुजी बिल्कुल एग्जाम में 100% यही से छपेगा। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। सब लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सब मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, सब है ना अपने दिमाग में याद हो जाएगा। लास्ट तक बने रहोगे ना तो याद हो जाएगा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ याद हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल तो देखिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है अपना, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपके सामने। जल्दी से बताइएगा क्या बोल रहा है। तो देखिए जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग विज्ञान क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करिएगा क्या कहलाता है। एनिमिज्म कहलाता है या फिर क्या कहलाता है। जल्दी से बताइएगा एनिज्म कहलाता है या फिर क्या वेटरनरी साइंस कहलाता है या फिर क्या कहलाता है गुरुजी। एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है या फिर डेयरी साइंस कहलाता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने ये रहा, जल्दी से उत्तर कर दीजिएगा इसका क्या होने वाला है। बिल्कुल सबके क्या उत्तर आ रहे हैं बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। एक ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या होगा। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों एनिमल एनिमिज्म नहीं होगा भाई, वेटनरी साइंस भी नहीं होगा, डेयरी साइंस भी नहीं होगा, एनिमल हस्बेंड्री। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल पलट जाओ रे, पलटी मार लो रे, पलटी मार लो, पलटी मार लो मेरे प्यारे साथियों, पलटी मार लीजिएगा। एनिमल हस्बेंड्री इसका उत्तर होगा। क्या होगा इसका उत्तर होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या बोल रहा है। अरे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में से गुरुजी। अरे तो देखो मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। किस में सर्वाधिक वसा पाया जाता है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। गाय में, भैंस में, भेड़ में या बकरी में। जल्दी से कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से कमेंट करो इसका उत्तर कौन बताएगा सबसे पहले। जल्दी से कमेंट करिएगा। आपके सामने ये रहा प्रश्न नंबर 2, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश। जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। ये भाई साहब एग्जाम में 100% यहाँ से छपेगा, ठीक है ना। एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में सर्वाधिक वसा किस में पाया जाता है रे। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। गाय में पाया जाता है, भैंस में, भेड़ में या बकरी में। जल्दी से बताइएगा कौन सबसे पहले इसका उत्तर बताएगा मेरे प्यारे साथियों। कौन सबसे पहले इसका उत्तर बताएगा, ठीक है ना। जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सर्वाधिक वसा की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों तो देखो गाय नहीं होगा, भैंस भी नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, भेड़ होगा। गुरुजी भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जल्दी से बताइए क्या है रे। ओविस एरिस। क्या है मेरे प्यारे साथियों, ओविस एरिस, ठीक है ना। ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखोगे ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। और इसका मांस क्या कहलाता है जल्दी से बताइएगा। मांस क्या कहलाता है रे। इसका मांस क्या कहलाता है, मटन। क्या कहलाता है, मांस क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए भेड़ का मांस कहलाता है मटन, ठीक है ना, मटन कहलाता है। गाय की मैं बात करूँ तो गाय को क्या कहा जाता है। गाय का प्राचीन नाम है बोस इंडिकस। क्या है गुरुजी, बोस इंडिकस, ठीक है ना। बोस इंडिकस क्या है, बोस इंडिकस, ठीक है ना, याद रखना। और भैंस का क्या है, बुबुलस बुबेलिस। क्या है, बुबुलस बुबुलस और बुबेलिस, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसका किसका, बकरी का क्या है, केपरा हिरकस, ठीक है ना, याद रखना। बकरी का मांस कहलाता है चेवन। क्या कहलाता है, चेवन, ठीक है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी भेड़। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या पूछ रहा है। इसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों देखिएगा एफएमडी रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है। एफएमडी जल्दी से बताइएगा। जीवाणु, परजीवी, कवक या विषाणु। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने प्रश्न नंबर 3 ये रहा, जल्दी से बताओ रे क्या होगा इसका उत्तर।
जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल भाई साहब 100% एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से बताइए एफएमडी, भाई साहब एफएमडी रोग पशुओं में होता है, किसके कारण होता है? जीवाणुओं से, परजीवी, कवक या विषाणु? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो देखो इसका जीवाणु भी नहीं होगा, परजीवी भी नहीं होगा, इसका क्या होगा? इसका सी भी नहीं होगा, इसका होगा डी। क्या होगा गुरुजी? इसका डी होगा। क्या होगा? विषाणु होगा। ठीक है ना, साथ साथ में कॉपी में नोट भी करते जाना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। बिल्कुल एक जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे मजा नहीं आने वाला है, धमाकेदार सेशन होने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न में क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों? इसमें पूछा है कि गुरुजी थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी है? किसकी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। घोड़ा की, बकरी की, गाय की या भैंस की? जल्दी से कमेंट करो रे, किसकी है रे, किसकी है, किसकी है? जल्दी से बताइएगा किसकी है रे, क्या रे? थारपारकर किसकी है? जल्दी से कमेंट करो रे, किसकी है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से उत्तर बताओ ना, इसका क्या होगा? बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसकी बात करूँ ना, किसकी? थारपारकर की। गुरुजी थारपारकर किसकी है? ये किसकी है रे गुरुजी? ये गाय की है ना। बिल्कुल गुरुजी गाय की, गाय की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। क्या पूछा इसने? पशुओं की आयु गणना की जाती है, किससे की जाती है? जल्दी से बताइएगा। पशुओं की आयु गणना है ना मेरे प्यारे साथियों, किससे की जाती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। दांतों की संख्या से, शरीर के आकार से, दुग्ध उत्पादन से या पूंछ की लंबाई से? भाई साहब पूंछ की लंबाई से मत करना, नहीं तो भैंस पीछे से लात मारेगी ना भाई साहब, उड़ जाओगे, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन से, शरीर के आकार से, दांतों की संख्या से? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका क्या होगा? ना तो इसका बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल हिम्मत मत खोना मेरे लाडले, अभी आगे बहुत जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे लाडले, अभी आगे बहुत जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उसे करके दिखाना है, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जाम की पेपर की खोपड़ी में छेद करना है अपने को, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? जल्दी से कमेंट करो, क्या दिया जाता है? प्रोलिक्टिन या साब्रिटॉल या फिर क्या दिया जाता है? स्टिलेबिस्टिरोल या फिर गोनेडोट्रोपिन दिया जाता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो रे, क्या होगा? बिल्कुल तो देखो सार्बिटॉल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने उत्तर तो देख लिया, ठीक है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? प्रोलिक्टिन। क्या होगा? प्रोलिक्टिन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोलिक्टिन, ठीक है ना, याद रखने का। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। पशुओं में एचएस रोग का कारक है, एचएस। जल्दी से कमेंट करो, क्या है एचएस? एचएस में बताओ ना क्या है, एचएस क्या है? जल्दी से बताइए। एचएस की मैं बात करूँ ना, ये क्या है, ये क्या है, ये मैं तो बताऊँ ना क्या है। इसका पूरा नाम है, एचएस का मैं पूरा नाम बताऊँ ना तो मेरे प्यारे साथियों हीरो क्या है? हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। क्या है? हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। जिसको क्या बोलते हैं? इसको गुरुजी क्या बोलते हैं? ये देखो अगर इसकी मैं बात करूँ ना तो देखो एचएस मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हुकुम सिंह। एच मतलब हुकुम, ठीक है ना। देखिए एच मतलब हुकुम सिंह, ठीक है ना। हुकुम सिंह है, ठीक बात है गुरुजी, हुकुम सिंह है, हुकुम सिंह है। बिल्कुल गुरुजी हुकुम सिंह क्या करता है गुरुजी? पशु का रेला देखा तो हुकुम सिंह घुर्राया। क्या कर रहा है गुरुजी? हुकुम सिंह घुर्राया। तो वो क्या होगा गुरुजी? घुर्राया तो गला घोट दिया। क्या कर दिया गुरुजी? गला घोट दिया। तो कौन सी बीमारी होती है इससे? इससे होती है गलघोटू। कौन सी गुरुजी? गलघोटू बीमारी होती है। किसके कारण होती है? ये होती है जीवाणु से। किससे? जीवाणु से होती है, ठीक है ना, जीवाणु से होते हैं। और किसके कारण होती है? ये होती है पास्चरेला, किससे? पास्चरेला माल्टोसिडा से, पास्चरेला माल्टोसिडा से, ठीक है ना। किस में होती है गुरुजी? इसकी मैं बात करूँ ना, ये किस में होती है? तो देखिए एक तो होती है भेड़ में, किसमें? भेड़ में। और एक होती है अपनी गाय में, भैंस। और दूसरी किसमें होती है? बकरी में,
ठीक है ना, ये याद रखना बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। घर घर की ध्वनि आती है ना भाई, वही होता है, क्या होता है, घुर्र का, ठीक है ना, गलघोटू बीमारी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गलघोटू बीमारी उसको बोला जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है मेरे प्यारे साथियों, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, जल्दी से कमेंट करो, किससे प्राप्त होती है, जल्दी से बताइए, भेड़, खरगोश, बकरी, गाय, जल्दी से बताइएगा, शीप, रेबिट, गोट या काऊ, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, किससे होती है, ये भेड़ से भी नहीं होगी, बकरी से भी नहीं, गाय से भी नहीं, किससे होगी, ऑप्शन नंबर बी, किससे होगी रे, खरगोश से। किससे होगी मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बी के अलावा जो उत्तर बताने वाला है गलत है, बाकी बी बताने वाला सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, क्या पूछ रहा है इसमें गुरुजी, ये पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी दुधारू गाय नस्ल नहीं है, कौन सी नहीं है, थार पारकर, गिर, नागौरी या साहिवाल, जल्दी से कमेंट करो रे, कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा रे गुरुजी, इसका तो नागौरी होगा ना, बिल्कुल गुरुजी नागौरी होगा। कैसे होगा गुरुजी, ये भारवाहक वाहन होती है, वजन ढोने में काम आती है, ठीक है ना, भारवाहक वाहन होती है, कौन सी होती है, भारवाहक वाहन, ठीक है ना, याद रखना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, बकरी में तोतामुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है, तोतामुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है, जल्दी से कमेंट करिएगा, तोतामुख, जल्दी से बताइएगा, तोतामुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, कौन सी बकरी में तोतामुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन सी है गुरुजी। देखो इसमें कौन सी, इसमें की मैं बात करूँ ना तो देखो, बारबरी भी नहीं होगा, बीटल भी नहीं होगा, सिरोही होगा, जमुनापुरी होगा गुरुजी, जमुनापुरी। गुरुजी कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको पिक बताता हूँ, क्या बताता हूँ गुरुजी, जमुनापुरी बकरी की पिक बताता हूँ, फिर आपको विश्वास होगा, ठीक है ना। तो देखो ये रे पिक, ठीक है ना, ये रही पिक आपके सामने, तो देखो जल्दी से, ये देखो मैं बताया ना, बिल्कुल जमुनापुरी ऐसी होती है, कैसी होती है गुरुजी, तोता मुखी उनकी मुंह होता है, कैसा होता है, तोता जैसा उनका मुख होता है। तो देखो यहाँ से ऐसा करके कैसे गुरुजी, अरे कैसे होता है, तो देखो ना यहाँ से ऐसे करके ऐसा है ना, बिल्कुल गुरुजी ऐसा है, यहाँ पे तो चोंच जैसा है ना, बिल्कुल। और इसकी एक पहचान और है, लंबे कान होते हैं गुरुजी, कैसे कान होते हैं, लंबे कान होते हैं, और ये छोटी हाइट की होती है, ठीक है ना, लंबे कान होते हैं और छोटी हाइट की होती है जमुनापुरी, ठीक है ना, बिल्कुल। ये देख ली ना आप लोगों ने, बिल्कुल देख ली। जो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा, जल्दी से बताइएगा, बताओ इसका क्या होगा, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा। तो जल्दी से इसमें क्या लिखा है गुरुजी, देखो इसमें इसका उत्तर क्या होगा, तो देखो इसने क्या पूछा है, देखो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या यूपी में, जल्दी से कमेंट करिएगा, किस राज्य में है रे, अरे जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। मैं बोल रहा हूँ 100% एग्जाम में भाई साहब, एग्जाम में प्रश्न कहाँ से, यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट करो रे, जल्दी से कमेंट करो, किस शहर में स्थित है। तो देखो मैं बात करूँ ना, पंजाब में नहीं है गुरुजी, हरियाणा में भी नहीं है, यूपी में नहीं, राजस्थान में, किस में है गुरुजी, राजस्थान में। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे गुरुजी, अपने राजस्थान जिले के अंदर है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बात तो इतनी क्लियर है ना, बिल्कुल गुरुजी बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापक है, जल्दी से बताइएगा, उदयपुर संभाग में व्यापक है, कौन सी है, जल्दी से बताइएगा, कौन सी है रे, चौकला है, मगरा है, नाली है या सोनाड़ी है, जल्दी से कमेंट करो रे, कौन सी है रे, कौन सी कौन सी कौन सी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो इसका तो देखो ना, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं भी, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा गुरुजी इसका होगा सोनाड़ी, सोनाड़ी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सोनाड़ी होगा, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना, बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
जल्दी से बताइएगा। गिर गाय की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब प्रश्न पूछा गया भाई, ठीक है ना। बिल्कुल, गिर, गिर मतलब होता है भाई साहब, गिर आगे क्या है गुरुजी? गिर मतलब आगे ग है ना, तो गुरुजी आगे ग है, तो इनमें से कौन सा है ग? तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपको याद करना है ग यानी गुजरात। क्या है? ग यानी गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। एक ही बार से एक ही तीर से बिल्कुल सही निशाना लगाना, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या करना है, उसमें आएंगे 5 ऑप्शन ए बी सी डी और ई वाला, ठीक है ना। जैसे आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए के साथ पास वाला गोला काला करना है, बी सही है तो ए की करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ई आपको नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ई वाला जो ऑप्शन है ना उसको काला करके आना अनिवार्य है, उसको काला करना अनिवार्य है। अगर नहीं करोगे ना तो भाई नंबर कटेगा आप लोगों का, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थल की स्थान कहाँ से है? जल्दी से बताइएगा। मालवी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, जल्दी से कमेंट करो। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थल है कौन सा है स्थान? जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन सा है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है? जल्दी से कमेंट करो। अरे क्या होगा इसका? राजस्थान देने वाले भाई साहब, राजस्थान कौन दे रहा है ये? राजस्थान कौन दे रहा है? ये कौन दे रहा है? राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। अब आपके सामने 2 है गुरुजी, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा रे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। याद रहेगा ना? बिल्कुल बोल, थम्सअप कीजिएगा, बिल्कुल याद रहेगा ना, जल्दी से थम्सअप कर दीजिएगा। बिल्कुल याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या है? इसने क्या पूछा है गुरुजी? अरे इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई, इसने पूछा है क्या? इसने क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? जर्सी है, थार फारकर, एचएफ है या नागौर है? जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन सी है रे? कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो रे, कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है ना। तो देखिएगा इसका न तो होगा, क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। गुरुजी एसएफ क्या है? ये है क्या है? होलिस्टीन फ्रिजियम। क्या है? होलिस्टीन फ्रिजियम, ठीक है ना। बिल्कुल, जर्मनी के होलिस्टीन देश से इसकी उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कहाँ से गुरुजी? जर्मनी के होलिस्टीन देश से इसका माना जाता है, ठीक है ना। क्या होगा गुरुजी इसका? होलिस्टीन फ्रिजियन इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, एचएफ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल गुरुजी आप बताओ, दूध सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल कौन सी है रे? जल्दी से कमेंट करो, सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मुर्रा है गुरुजी, कौन सी? मुर्रा है या फिर क्या है? बारबरी है, मारवाड़ी है, जमुनापरी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या है? बिल्कुल, शाबाश, जल्दी से कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या होगा? देखिएगा, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ ना इसकी, किसकी गुरुजी? इसकी सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल की, तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा गुरुजी? मुर्रा। क्या होगा गुरुजी? मुर्रा। मुर्रा किसकी नस्ल है गुरुजी? भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा रे। सिरोही होगा, बारबरी होगा, मारवाड़ी होगा या जमुना परेटरी होगा? जल्दी से बताइएगा। सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी, जमुनापरी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी, जमुनापरी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल, कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर,
बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। शाबाश, क्या बात है, सबके लाजवाब उत्तर आ रहे। क्या होगा इसका? ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका होगा डी। क्या होगा गुरुजी? जमुना परी। जमुना परी बोले तो तोते जैसे मुख वाली गुरुजी, तोते जैसे मुख वाली, और कान लंबे लंबे भाई साहब, कान लंबे लंबे, ठीक है ना, लंबे लंबे कान। और क्या है गुरुजी? तोते जैसे मुख वाली कौन है गुरुजी? अपनी जमुना परी है। कौन सी है गुरुजी? जमुना परी। ठीक बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से। राजस्थान में क्या गुरुजी? राजस्थान में ये पूछा है, ये पूछ रहा है कि देखो, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल है, कौन सी है? सोनाड़ी, मालपुरी, चोगला या जैसलमेरी? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, सबके लाजवाब उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ कौन सी होगी रे? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, इसका क्या होगा गुरुजी? राजस्थान की मेरिनो। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? मेरिनो किसे कहते हैं रे गुरुजी? मेरिनो की कहते हैं चोकला को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जिसने ऑप्शन नंबर सी बताया ना भाई साहब, उसकी नैया पार है। क्या है गुरुजी? नैया पार है, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बीफ की बात करूँ ना, बीफ ये किसका है गुरुजी? ये किसका है गुरुजी? ये अपना गाय का है। किसका है गुरुजी? गाय का है। और चिकन की मैं बात करूँ तो किसका है? चिकन किसका है? जल्दी से कमेंट करो रे। हैं? मुर्गी का है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, चिकन किसका है? मुर्गी का है। और पोर्क किसका है? ये सुअर का है। किसका है? सुअर का, ठीक है ना। और चेवन किसका है गुरुजी? ये बकरे का है। किसका है? बकरे का और बकरी का, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर मैंने बताया इसका होगा क्या? बकरा बकरी, और मैंने बताया तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना, बीफ किसका है गुरुजी? गाय का है। चिकन किसका है? मुर्गी का है। पोर्क किसका है? सुअर का है। और चेवन किसका है? बकरी का, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ ना तो देखिए, मादा भेड़ है ना, किसका गुरुजी? मादा भेड़ का। मादा भेड़ का क्या होता है गुरुजी? मादा भेड़ की मैं बात करूँ, उसका होता क्या बोलते हैं गुरुजी? उसको बोलते ईब, मांस को बोलते हैं ईब, ठीक है ना। बिल्कुल। और नर भेड़ का क्या होता है गुरुजी? नर भेड़ की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, नर भेड़ को बोलते हैं गुरुजी रेम। क्या है गुरुजी? मांस के, उनके मांस को बोलते हैं रेम। और जो बछड़ा होता है ना गुरुजी, गाय का बछड़ा क्या मांस है ना भाई साहब, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइएगा। गाय के बछड़े का मांस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? विल। क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं, ठीक है ना। ब नहीं है, व है, ठीक है ना। विल बोलते हैं किसके? गाय के बछड़े को। और जो हिरण होता है ना, क्या रे? हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और किसके मांस को बोलते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, ठीक है ना। बिल्कुल। और भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? ये भी आपको बताना है। क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइएगा। इन दोनों का उत्तर कौन बताएगा? शाबाश, क्या बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। भैंस के मांस को बोलते हैं बफन। क्या बोलते हैं गुरुजी? बफन बोलते हैं। और हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? बेनिशिन। क्या बोलते हैं? बेनिशिन, ठीक है ना। बेनिशिन याद रहेगा ना। बिल्कुल गुरुजी, व्हाट इज दिस बेनिशिन? बेनिशिन बोले तो हिरण का मांस, ठीक है ना। बिल्कुल। इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बात तो इतनी है गुरुजी, अरे बात तो इतनी है ना। बिल्कुल गुरुजी, बात तो इतनी है ना, ठीक है ना।
बिल्कुल। अगली मैं बात करूँ तो देखिएगा प्रश्न नंबर आओ होटो टेटोइंग। भाई साहब बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। टेटोइंग क्या है जल्दी से बताइएगा। हु इज़ द टेटोइंग, व्हाट इज़ द टेटोइंग। एक तरीका पशु को पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम है या फिर एक पक्षी का नाम है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। टेटोइंग टेटोइंग टेटोइंग, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से कमेंट करो। टेटोइंग टेटोइंग क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर इसकी मैं बात करूँ ना टेटोइंग की, तो देखो ये तो ना तो एक तरीका पशुओं की पहचान करने का तो नहीं होगा, बिल्कुल का नहीं होगा। एक तरीका पशु को बेहोश करने का, भाई साहब क्या पशु को बेहोश करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। बीमारी का नाम है, नहीं है गुरुजी। तो फिर क्या है, एक पक्षी का नाम है। किसका, एक पक्षी का नाम है। क्या है गुरुजी, टेटोइंग एक पक्षी का नाम है, ठीक है ना। बिल्कुल इतनी बात तो क्लियर है ना मेरे प्यारे भाई साथियों बंधु, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे भोले भाले प्यारे साथियों, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आगे नहीं, ठीक है ना, आगे तो है ही नहीं, बिल्कुल आगे नहीं है। दोहरे उद्देश्य वाली गाय कौन सी है रे, जल्दी से बताइएगा। दोहरे उद्देश्य वाली गाय कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो कौन सी है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक बात है ना, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल फिर मैं आपको गर्भकाल भी पढ़ाऊंगा कि भाई किसका कितना गर्भकाल होता है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा किसका है दोहरे उद्देश्य वाली। ये है किसका गुरुजी, दोहरे उद्देश्य वाली बोले तो क्या, अरे दोहरे उद्देश्य वाली बोले तो भारवाहक। कौन सी गुरुजी, नागौरी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल गुरुजी ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, क्या रे मैं बात करूँ ना, तो देखिएगा थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे लिखते हैं अपन बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको गाय की, गुरुजी क्या, गाय, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँ भैंस, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं बताऊँ बकरी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं बताऊँ आपको भेड़, ठीक है ना। अब इनका बताओ मेरे प्यारे साथियों गर्भकाल कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। जो कमेंट करेगा ना मेरे प्यारे साथियों उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल गर्भकाल कितना होता है रे, जल्दी से कमेंट करो रे, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल गाय का कितना होता है, बिल्कुल गाय का होता है कितना, 200 कितना होता है, बिल्कुल 280 से 282, कितना 280 से, एग्जाम में 280 आ जाए तो राइट करना, 282 आ जाए तो भी राइट करना, ठीक है ना। बिल्कुल अगला है गुरुजी भैंस का। भैंस का कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो। भैंस का कितना होता है, भैंस का होता है कितना, अरे 310 होता है। बिल्कुल बकरी का कितना होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बकरी का कितना होता है ये आपको जल्दी से बताना है, कितना होता है। बकरी का होता है 148 से 150, कितना होता है 148 से 150 तक, ठीक है ना, 150 तक होता है। और भेड़ का कितना होता है 150 से 152, ठीक है ना, 150 से 152। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग याद रख सकते हो, ठीक बात है ना। बिल्कुल गुरुजी ठीक बात है, आप तो बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हो, ठीक बात है ना। बिल्कुल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे साथियों, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना। इसी नई आशा, नए जोश, नए उल्लास के साथ मिलेंगे शाम को। राजस्थान पशु परिचर एग्जाम की भर्ती आ रही ना, बिल्कुल आ रही है गुरुजी। उसकी तैयारी करने के लिए एक क्लास फिर और लगाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल इसी नई आशा, नए जोश, नए उल्लास के साथ तब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। बिल्कुल क्या बात है, ठीक है ना। बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ भाई, आज ये क्लास किसी ने भी मिस कर दी ना, किसी ने भी ये क्लास मिस कर दी ना मेरे प्यारे साथियों, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, बिल्कुल किसी ने भी मिस कर दी ना मेरे प्यारे साथियों, तो भाई साहब फिर तो कुछ भी नहीं होगा। इस क्लास को
डिसलाइक कर दिया ना भाई साहब तो कुछ नहीं होगा फिर तो, ठीक है ना। एग्ज़ाम में मेरे प्यारे साथियों 100% प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, ठीक है ना, बिल्कुल सबको बाय बाय, थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल, ओके, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा मेरे को ये बता दो, अगर आपके एक देता हूँ, ठीक है ना, आपको मैं ऊंट का देता हूँ क्या गुरुजी, मैं ऊंट का भी दे देता हूँ। ऊंट का गर्भकाल कितना होता है, ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है कमेंट, क्या करना है, कमेंट करना है, सबसे लास्ट में कमेंट करना है। ऊंट का गर्भकाल कितना होता है, दिन का होता है, आपको ये जल्दी से बताना है, क्या बताना है, आपको जल्दी से बताना है, ठीक है ना। एक ऊंट होती है ना भाई, एक ऊंट कुबड़ वाला जो ऊंट होता है ना, उसको बोलते हैं कैमल्स डोमे, क्या बोलते हैं, ड्रोमेडेरियस, क्या बोलते हैं, ड्रोमेडेरियस। और जो दो कुबड़ वाला होता है ना, उसको बोलते हैं कैमेल्स बैक्टीरियल्स, क्या बोलते हैं, कैमेल्स बैक्टीरियल्स, ठीक है ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल। आपको ये कमेंट करना है कि ऊंट का गर्भकाल कितना होता है, कितने दिन का होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।